मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन की खूबसूरत और अमीक बातों को कलाम में से पढ़ते और समझते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी 8 से 12 आयत, हिब्रियो चैप्टर 10 वर्स 8 अप टू 12, और उसमें लिखा है, ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों, नजरों और पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानी को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप इससे ऊपर 5वीं आयत और 6ठी आयत को देखें तो वहाँ लिखा है कि तू कुर्बानियों को, नजरों को तू पसंद नहीं करता। और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे जो है बयान किया गया है कि उसने पहली वाली कुर्बानियों को जो है उनको तो एक तरफ कर दिया, लेकिन उसने मसीह की कुर्बानी को, एक नई कुर्बानी को उसने एक्सेप्ट किया। उन कुर्बानियों का क्या होता था कि हर बार कुर्बानियां दी जाती थी, बल्कि अगर हर रोज भी दी जाती थी तो वो इंसान अपनी कुर्बानी लेके जाता था, अपने गुनाहों के कफारे के लिए उस बर्रे को मज़बा पर कुर्बान करता था। लेकिन हर बार वो उस कुर्बानी के लिए जब जाता था तो अपने गुनाह तो बर्रे को दे देता था और बर्रा उसके गुनाहों के वास्ते जो है वो कुर्बान हो जाता था, आग में जलाया जाता था। वो तो खुशी खुशी बाहर चला जाता था, लेकिन जाते ही अगर उससे गुनाह सरजद होता तो वो गुनाह उसके सर पे आता। साल में एक बार काहिन कफारा की जो ईद होती थी उसमें भी पूरी बनी इस्राइल कौम के लिए और अपने घराने के लिए मज़बा पर कुर्बानी देकर खड़ा रहता था। यहाँ बात है खड़े रहने की। अजीजों, वो खड़े क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी हमको फिर वापस आना है, हमने जाना है और फिर हमने कुर्बानी करनी है, हमसे फिर गुनाह सरजद हो जाने, तो अभी तक के जो गुनाह है वो हम माफ करवा रहे हैं, उसके बाद के फिर जो गुनाह होंगे फिर माफ करवा लेंगे। तो वो स्टैंड बाय रहते थे। यहाँ हम देखते हैं एक खूबसूरत बात कि 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही बार कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी दी अपनी, और फिर उस कुर्बानी को, अपनी कुर्बानी को खुदा के पास आसमान पर उस हैकल पर, जिसकी मुशाबा दुनिया में जब बनी इस्राइल कौम को आसमान का स्केच दिया गया था कि ऐसा हैकल तुमने नीचे बनाना है, पाक मकान, पाक तरीन मकाम, तो खुदावन यीशु मसीह अपनी ही कुर्बानी लेकर उस पाक तरीन मकाम में खुद चले गए, अपना खून लेकर उन्होंने वहां छिड़का और हमारे गुनाहों की दस्तावेज को वहां से मिटाया। और जब मिटा दिया तो ये एक ही बार कुर्बानी थी, क्योंकि उसको बार बार कुर्बानी नहीं देनी थी, तो वो जाकर बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठ गया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था इट इज फिनिश, मैंने तमाम काम पूरा कर दिया है और ये हमेशा के लिए कर दिया है। अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया रिलैक्स होके, क्योंकि उसे पता है कि अब उसने वो काम नहीं करना जिस काम के लिए वो दुनिया में भेजा गया था। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए जो कुर्बानी हुई वो रेस्टिंग कुर्बानी है। अब हमको और किसी बात की टेंशन नहीं कि हमारे हर बार कुर्बानी होगी हमारे लिए, हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएंगे, हर बार कहेंगे यीशु तू हमारे लिए कुर्बान हो जा, हमारे लिए कुर्बान हो जा। नहीं, एक ही बार वो कुर्बान हो चुका है। आज अगर आपने बिलीव कर लिया है तो वो हमेशा के लिए आपके लिए वो कुर्बानी कायम रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं हर रोज अगर गलती हो जाती है और मैं कुर्बानी को मांग रहा हूं, तो फिर आप एलानिया जलील करते हैं उसको, क्योंकि एक ही बार आपके गुनाह धुल चुके हैं और वो कंटिन्यूसली आपके गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। अगर वो 2000 साल पहले कुर्बान हुआ और आज 2000 साल बाद उसकी कुर्बानी अभी तक
اس کا لہو میں اتنی پاور ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، تو سوچیں وہ آگے آنے والے وقتوں میں بھی کام کرے گی۔ آپ مبارک ہیں جن کے گناہوں کو خداوند نے دھو دیا ہے۔ فقط یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے گناہوں کو دھویا، لیکن جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جو ایماندار نہیں ہے، غیر قومی، وہ اس نجات سے غافل ہو سکتے ہیں۔ اگر آج وہ اس خوشخبری کو سنے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی جان دی۔ وہ ان سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنا مسیحوں سے کرتا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جہان سے ایسی محبت کر دی، تو یہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے۔ میرا ایمان اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، خدا جو آپ ہمیں بخشتے ہیں۔ اپنے کلام کے وسیلہ سے آج بہت سی جانوں کو تسلی دیں۔ اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت سی جانیں آج نجات پائیں، آپ کی نجات کو دیکھیں۔ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں، سب کو بڑی برکت دینا۔ خدا ان کے گھر گرستی پر، روٹی پانی پر برکت دینا۔ کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی ہو، سب یسوع تیرے نام سے چاہتی رہے۔ یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں بڑی ایمان کے ساتھ، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔